बच्चों, लॉकडाउन के दिनों में राज्य सरकार का निर्देश हुआ है कि हम सब लोग ऑनलाइन शिक्षण कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत सामान्य हिंदी में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षण कार्य करेंगे, जिसको आप लोग ध्यान से सुनो और अपने कॉपी पर नोट करके याद करो। प्रश्न नंबर 1, वाणी का डिक्टेटर किस कवि को कहा जाता है? उत्तर है कबीरदास। यह प्रश्नोत्तर विधि उस प्रकार की है कि उत्तर से ही अगला प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर 2, किस साहित्यकार ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न नंबर 3, किस कवि को मानस का हंस कहा गया है? उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास जी को। तुलसीदास। प्रश्न नंबर 4, तुलसीदास नामक रचना किस कवि की है? उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 5, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? उत्तर है सूरदास जी को। प्रश्न नंबर 6, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? उत्तर है वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 7, उपन्यास सम्राट किस साहित्यकार को कहा जाता है? उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जी को। प्रश्न नंबर 8, प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है धनपत राय। प्रश्न नंबर 9, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? उत्तर है आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, केशवदास किस काल के कवि थे? उत्तर है रीतिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, किस कवि ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है? उत्तर है बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। प्रश्न नंबर 12, बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? उत्तर है मिर्जा राजा जय सिंह। प्रश्न नंबर 13, मिर्जा राजा जय सिंह ने कौन सा दोहा पढ़कर राज्य कार्य में लग गए? उत्तर है नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य में प्रथम कवि किसे माना जाता है? उत्तर है सरहपा या सरहपाद। प्रश्न नंबर 15, सरहपा की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है दोहा कोश। प्रश्न नंबर 16, हिंदी साहित्य में प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? उत्तर है चंद बरदाई। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य को लिखा है। प्रश्न नंबर 18, चंद बरदाई किस काल के कवि हैं? उत्तर है आदिकाल।
अभी हिंदी साहित्य के 4 कालों के नाम हम बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 19, आदिकाल के काव्य साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उत्तर है डिंगल एवं पिंगल। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल के साहित्य सृजन में किया गया है। प्रश्न नंबर 20, कौन कवयित्री आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21, महादेवी वर्मा आधुनिक युग के किस युग की कवयित्री हैं? आधुनिक काल में भी 6 भाग हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता काल। तो महादेवी वर्मा जी आधुनिक काल में छायावाद की कवयित्री हैं। प्रश्न नंबर 22, छायावाद में रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद की जब बात आती है तो रहस्यवाद का तात्पर्य है आत्मा का परमात्मा से संबंध ही रहस्यवाद है।